मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मानसून का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बारिश अभी भी हर जिले में एक जैसी नहीं हो रही। भारतीय मौसम विभाग ने आज छतरपुर और पन्ना के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर समेत 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है। सबसे पहले आज के सबसे अहम अलर्ट की बात करें। छतरपुर और पन्ना में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी और फिसलन जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इन दोनों जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेने की सलाह दी गई है। इसके अलावा रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मूगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी में रुक रुक कर हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक भी हो सकती है। वहीं भोपाल, राजगढ़, सीहोर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर और देवास में मौसम अपेक्षाकृत खुला रहेगा। यहां बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है। दिन में धूप निकलने से उमस भी महसूस हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास इस समय 4 चक्रवाती परिसंचरण और एक सक्रिय मानसून ट्रफ मौजूद है। यही वजह है कि अलग अलग जिलों में मौसम का स्वरूप अलग दिखाई दे रहा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं केवल बादल और उमस बनी हुई है। जैसे जैसे ये मौसम प्रणालियां मजबूत होंगी, बारिश का दायरा भी बढ़ता जाएगा। हालांकि बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन पूरे प्रदेश का वर्षा संतुलन अभी भी सामान्य से पीछे चल रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में औसतन 15% कम बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, जहां सामान्य से लगभग 26% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी हिस्से में भी बारिश सामान्य से करीब 5% कम बनी हुई है। अगर आज शाम और रात के मौसम की बात करें तो विंध्य, महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में बादल अधिक सक्रिय रहेंगे और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और मालवा क्षेत्र के कई हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि देर शाम हल्के बादल राहत जरूर दे सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में मानसून अब भी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन मौसम प्रणालियां लगातार मजबूत हो रही हैं।
आने वाले 2 से 3 दिन यह तय करेंगे कि प्रदेश में लंबे समय से इंतजार की जा रही व्यापक और तेज बारिश कब तक पूरे राज्य में फैलती है। मध्य प्रदेश में मानसून अब धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने लगा है, लेकिन इसकी रफ्तार पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास इस समय 4 चक्रवाती परिसंचरण और एक सक्रिय मानसून ट्रफ मौजूद हैं। यही कारण है कि कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं केवल बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। अगले 2 से 4 दिनों में यही मौसम प्रणालियां प्रदेश में बारिश का दायरा और बढ़ा सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मध्य भारत की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे यह नमी सक्रिय मानसून ट्रफ के साथ जुड़ेगी, वैसे वैसे पूर्वी और मध्य प्रदेश में वर्षा की तीव्रता बढ़ने लगेगी। यही वजह है कि फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस छतरपुर और पन्ना पर है, जहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित विंध्य, महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। यदि मौसम तंत्र और मजबूत हुआ तो इन्हीं क्षेत्रों से अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू होकर धीरे धीरे प्रदेश के अन्य हिस्सों तक फैल सकता है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, राजगढ़, सीहोर, हरदा, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच जैसे पश्चिमी एवं मालवा क्षेत्र के जिलों में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत खुला रहने की संभावना है। यहां बादल तो आएंगे, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश के लिए लोगों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। दिन में धूप निकलने से उमस भी बनी रह सकती है। प्रदेश की वर्षा स्थिति अभी भी पूरी तरह संतुलित नहीं हुई है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 15% कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक कमी पूर्वी जिलों में बनी हुई है, जहां सामान्य से लगभग 26% कम बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी वर्षा सामान्य से करीब 5% कम है। यही वजह है कि आने वाले दिनों की बारिश पूरे खरीफ सीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होती है तो धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द और तिल जैसी खरीफ फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा। जिन क्षेत्रों में खेतों की नमी कम होने लगी थी, वहां दोबारा पर्याप्त नमी लौटने से फसलों की बढ़वार में तेजी आ सकती है। हालांकि जहां तेज बारिश की संभावना है, वहां खेतों में अनावश्यक सिंचाई और कीटनाशकों के छिड़काव से फिलहाल बचने की सलाह दी जा रही है। अगर आज रात और कल सुबह की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल अधिक सक्रिय बने रहेंगे। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, डिंडौरी, उमरिया, मंडला और बालाघाट में मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश जारी रह सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में रात के समय बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मानसून ने दोबारा मजबूती के संकेत दे दिए हैं। अब मौसम विभाग की नजर सक्रिय मानसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरणों पर है। यदि ये मौसम प्रणालियां अगले कुछ दिनों तक बनी रहती हैं, तो प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ेगा और लंबे समय से चली आ रही वर्षा की कमी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी।